बम्पर बजट, बजट के साथ बम्पर आईपीओ और आईपीओ के साथ बजट के साथ आईपीओ के साथ जोरदार कमाई, तो ये एक थीम है जो कि इस बार बीएसई के साथ शुरू हुई है। 2017 में भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, बम्पर रिटर्न मिल सकता है। ये आईपीओ की थीम अभी भी यही कह रही है, क्योंकि 2016 में इसने सेकेंडरी मार्केट को पछाड़ा और अपना पूरा रंग दिखाया। तो 2017 में भी तैयार हो जाइए बम्पर कमाई के आईपीओ के साथ। लेकिन पिछले एक साल में सेकेंडरी मार्केट के मुकाबले प्राइमरी मार्केट में जो निवेशकों का उत्साह था वो देखते ही बनता था। जबरदस्त रिटर्न इसने दिया और इसमें इस साल बीएसई के आईपीओ ने तगड़ा काम किया है। आज शानदार लिस्टिंग के साथ बीएसई के आईपीओ ने निवेशकों को फिर से मालामाल कर दिया। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में सीपीएसई ईटीएफ का दूसरा चरण भी शुरू होने वाला है, जिसमें कमाई का अच्छा मौका होगा। 10, 9, 8, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई के आईपीओ ने जोरदार रिटर्न देकर निवेशकों को मालामाल कर दिया है। 1, Congratulations! आज लिस्टिंग के दिन बीएसई का शेयर अपने इश्यू प्राइस से 34.5% ऊपर खुला और इंट्राडे में 49% तक भागा। यानी अगर आपके पास बीएसई के आईपीओ का एक लॉट यानी 18 शेयर हैं, तो आपको कम से कम 49% का मुनाफा होता। बीएसई के आईपीओ ने प्राइमरी मार्केट में रौनक और बढ़ा दी है। 2010 के बाद आईपीओ मार्केट में सबसे ज्यादा बहार है। पिछले साल की बात करें तो प्राइमरी मार्केट से निवेशकों को जबरदस्त मुनाफा हुआ है। 2016 में 26 कंपनियों के आईपीओ आए, जिनके जरिए 26,000 करोड़ रुपए जुटाए गए। 2015 में 21 कंपनियों ने आईपीओ से 13,564 करोड़ रुपए जुटाए थे। पिछले साल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, पीएनबी हाउसिंग, एल&टी इन्फो, आरबीएल बैंक और एल&टी टेक जैसे कई बड़े आईपीओ आए। लेकिन इससे अलग कई आईपीओ ऐसे थे जिन्होंने निवेशकों को मालामाल कर दिया। इन्फीबीम के आईपीओ ने निवेशकों को 168% का रिटर्न दिया है, जबकि एडवांस्ड एंजाइम्स ने 109% और क्वेस्ट कॉर्प ने 95% का रिटर्न दिया है। वहीं महानगर गैस लिमिटेड ने 80% और उज्जीवन फाइनेंस ने 38% का रिटर्न दिया है। इतना ही नहीं, सीपीएसई ईटीएफ को भी शानदार रिस्पांस मिला है। सीपीएसई ईटीएफ की एंकर बुक 4 बार ओवर सब्सक्राइब हुई है। सीपीएसई ईटीएफ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 17 जनवरी को खुला था। तय सीमा के मुकाबले एंकर इन्वेस्टर्स से 4 गुना ज्यादा निवेश आया। सीपीएसई ईटीएफ का दूसरा चरण भी आने वाला है, जिसमें निवेश का अच्छा मौका है। यानी कुल मिलाकर कहें तो बम्पर कमाई के लिहाज से 2016 तो अच्छा रहा ही, 2017 में भी आपको शानदार रिटर्न मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिस आईपीओ की शुरुआत हुई, जिसने अच्छा रिटर्न दिया, उसी ही कंपनी के एमडी एंड सीईओ आशीष चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ प्राइमरी मार्केट को सबसे क्लोजली ट्रैक करने वाले पृथ्वी हल्दिया पे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का ही शुक्रिया जी को समय देने के लिए, क्योंकि ऐतिहासिक दिन है चौहान जी आपके लिए भी और हम सब के लिए भी, क्योंकि एक्सचेंज जो है लिस्ट हुआ है और बीएसई की लिस्टिंग एनएससी राइवलरी पे हुई है। इस लिस्टिंग की बारीकियां और आपका रिएक्शन दोनों जानना चाहता हूं। कितना ऐतिहासिक क्षण ये आपके लिए भी रहा? आशीष। बेसिकली ये मेरे हिसाब से भी काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिला है और लिस्टिंग के बाद जो प्राइसेस बढ़े, हमने भी नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा प्राइसिंग होगा, बट अगेन इन्वेस्टर्स हैव अ पर्सपेक्टिव एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। क्योंकि पृथ्वी हल्दिया में हमारे साथ है, उनसे भी एक बात समझ लेते हैं कि क्योंकि लिस्टिंग के बाद एक नया पैरामीटर, एक नया दायरा खुल जाएगा बाजार के लिए भी। हल्दिया जी, पहले तो शुक्रिया जी को समय देने के लिए, क्योंकि अब जो बीएसई की जब लिस्टिंग हुई उससे ये चीज़ तो समझ में आ रही है कि बाजार के अंदर एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप प्राइसिंग और आप प्रोडक्ट दोनों अच्छा लेके जाते हैं तो मार्केट खुला आपके लिए। आप कितना भी पैसा जुटाना चाहें जुटा सकते हैं। बीएसई की लिस्टिंग पर आपका रिएक्शन सर? बहुत शानदार शुरुआत हुई है 2017 की। आईपीओ बहुत अच्छा बिका, 50 से ज़्यादा टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ, लिस्टिंग गेन बहुत अच्छा है और ये कंटिन्यूएशन है 2016 का, जहाँ पे आपने देखा कि ज़्यादातर आईपीओ जो आई वो स्ट्रॉन्ग कंपनी थी, अच्छे फंडामेंटल थे, अच्छे सेक्टर्स में थी, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स थे, वैल्यूएशन सही था। इसके चलते निवेशकों को ज़्यादातर आईपीओ के अंदर
लिस्टिंग गेन भी हुआ है, पोस्ट लिस्टिंग गेन्स भी चल रहा है। तो ये हमने एक मार्केट में बिल्कुल परिवर्तन जो देखा है, जो सेबी की नई गाइडलाइंस आई है, नई ड्यू डिलिजेंस आई है, उसके बाद हमने ये देखा है कि जो मार्केट है वो काफ़ी मैच्योर हो गया है, इन्वेस्टर्स बहुत मैच्योर हो गए हैं, नंबर ऑफ आईपीओज बहुत कम हो गए। अगर आप पूरा साल देखें 2016 तो 25-26 आईपीओज आए, और अगर पिछले 3 महीने देखें तो नवंबर में 1 आईपीओ आया था, दिसंबर में 1 आईपीओ आया, जनवरी में 1 आईपीओ आया। तो आईपीओ में नंबर के हिसाब से कोई तेज़ी नहीं है, पर क्वालिटी ऑफ आईपीओज हैं वो बहुत स्ट्रांग है, और ये सब कंपनीज अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली हैं, कोई ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट नहीं है, अच्छे फाइनेंशियल्स हैं, अच्छे डिस्क्लोजर्स हैं। और एक बड़ी बात यह है कि इनमें ज़्यादातर कंपनीज के अंदर पी या वीसी का इन्वेस्टमेंट रहा है, वो एग्जिट नहीं कर रहे हैं फुली एट द टाइम ऑफ आईपीओ। तो ये निवेशकों को दिखाता है कि पी इन्वेस्टर्स एक तो ड्यू डिलिजेंस अच्छी करते हैं ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस, तो कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। और दूसरा ये कि अगर वो पूरा निवेश जो उन्होंने किया वो अगर एग्जिट नहीं कर रहे हैं तो इन इन्वेस्टर्स को लगता है कि आगे अपसाइड है। तो ये सब इंडिकेटर्स होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, और इन्वेस्टर्स ने इन आईपीओस को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट किया है। और आगे चलते भी 2017 में जिस तरह की आईपीओस अभी या तो सेबी अप्रूव्ड हैं या सेबी के पास जो फाइलिंग में है, अगर आप देखेंगे तो करीब करीब सारी आईपीओस इसी तरह की हैं, अच्छे सेक्टर्स में हैं, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है, फंडामेंटल्स ठीक हैं, पी का इन्वेस्टमेंट है। और मुझे लगता है कि 2017 भी नंबर के हिसाब से ज़्यादा नहीं होगा, पर क्वालिटी ऑफ आईपीओस अच्छी रहेंगी। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ आईपीओ अच्छे आ सकते हैं 2017 में। कुछ एक आईपीओ के बारे में आपसे मैं चर्चा करूंगा पृथ्वी हल्दिया जी, लेकिन इस बीच विकास खमानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडलवाइस से। विकास, शुक्रिया पहले तो जी को समय देने के लिए। आज एक ऐतिहासिक दिन है जिस दिन हम बीएससी की लिस्टिंग देख पा रहे हैं। नो डाउट आप के लिए भी ऐतिहासिक ही होगा, क्योंकि आप एक ऐसी एक्सचेंज जो कि सबसे पुरानी एक्सचेंज है, एक ऐसी एक्सचेंज जो कि एशिया की सबसे पुरानी एक्सचेंज है और जिससे इमोशन के साथ जुड़े हुए हैं। हमको वो दिन अभी भी याद है जब एक हॉल में चिल्ला के बिडिंग हुआ करती थी, वो तस्वीरें अभी भी आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे ही। विकास, ये कितना बड़ा एक दायरा खुलने वाला है, क्योंकि पृथ्वी हल्दे से हम एक चीज़ समझ रहे हैं कि अच्छी प्राइसिंग में अब पी भी रुकता है, रिटेलर भी रुकता है और मार्केट भी उसको अच्छे गेन देता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली गेन हमने लगातार न केवल लिस्टिंग बल्कि उसके बाद भी आते हुए दिखे हैं। कुछ ऐसा ही बीएससी पे भी होता हुआ दिखता है आपको? क्वेश्चन क्या है, क्यों से सर? ये बीएससी की जो आज की लिस्टिंग हुई है विकास, क्या इसमें आगे भी आपको लगता है कि इसी तरह का गेन आएगा? क्योंकि अच्छी प्राइसिंग और अच्छा रिस्पांस के बाद यूजुअली 2016 का एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिन कंपनीज में अच्छा मूव मिला वो आगे भी कंटिन्यू रहा। ये बीएससी में भी ऐसा ही होगा कुछ? आई थिंक ये एक बहुत हिस्टोरिक मोमेंट है। आई थिंक एक ओल्डेस्ट एक्सचेंज, जैसा कि आपने बताया, लिस्ट हुआ है। बहुत ही जितने भी बाजार के आज के बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन सब का मतलब बीएससी के अंदर ही एक तरीके से लालल पालन हुआ है, सब वहीं से सब कुछ सीखा है। तो आई थिंक सबके लिए एक अच्छा मोमेंट है। पर जहाँ तक कि रिटर्न की बात है, आई थिंक इसमें जो भी इन्वेस्टर अभी तक इन्वेस्टर है उन्होंने एक अच्छा रिटर्न बनाया है। और अगर आप देखेंगे तो एक्सचेंज का मॉडल, बिजनेस मॉडल जो है, ये काफ़ी रोबस्ट बिजनेस मॉडल है और कैपिटल मार्केट और इकोनॉमिक दोनों के साथ सीधा ताल्लुक़ रखता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें एक बहुत ही आज के समय में जो पिछले 4-5 सालों में एक बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट टीम है जिसने एक्सचेंज को एक नई डायरेक्शन दी है। जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नए जो भी एवेन्यूज़ ओपन हो रहे हैं, उसके अंदर एक अच्छी लीडरशिप पोजीशन बनाई हुई है। तो अभी एक आप देखेंगे तो जैसे जैसे कैपिटल मार्केट्स में ग्रोथ आएगी, नए प्रोडक्ट्स, नए इनोवेशंस होंगे, तो इसका फ़ायदा बीएससी को भी मिलेगा, इन्वेस्टर्स को भी मिलेगा। तो मुझे लगता है ये एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मॉडल है। और एक्सचेंज का बिजनेस ऐसा होता है कि जिसमें एक तरह की डुओपोली है, कोई दो ही एक्सचेंज हो सकते हैं, बहुत सारे एक्सचेंज हो नहीं सकते हैं। तो आई थिंक ये एक सस्टेनेबल, एज लॉन्ग अगर मैनेजमेंट टीम एग्जीक्यूट अच्छे से करती रहती है तो इसका एक फ़ायदा आने वाले कई सालों तक मिल सकता है। तो हमें बहुत विश्वास है कि ये बिजनेस मॉडल और टीम आने वाले कई सालों तक डिलीवर करती रहेगी। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब आप इतने बड़े आईपीओ के साथ उतरते हैं, उस तरह का रिस्पांस आपको मिलता है तो आपकी जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है। इसलिए इनोवेशन एक थीम ऐसी होती है जो ज़्यादातर कंपनीज इस्तेमाल भी करती हैं। आशीष जी, यही से मेरा सवाल है। देखिए, जब अच्छी परफॉर्मेंस होती है ना, उसको मेंटेन करना भी उतना चैलेंजिंग हो जाता है। इनोवेशन के फ्रंट पर आपको लगता है कि एक्सचेंज थोड़ा और आगे बढ़ेगी और इससे मार्केट शेयर पे कितना असर पड़ने वाला है सर?
जैसे एसएमई में हमारा करीब 80% मार्केट शेयर है, 100% मार्केट टोटल होता है, उसमें से 80% हमारा है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमारा करीब 75% से अधिक है। आईपीओज में भी हम ज़्यादा ही मार्केट शेयर है हमारा दूसरे एक्सचेंजेस से। इवन ऑन ऑफर टू बाय, ऑफर टू सेल, कॉर्पोरेट बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन पिछले 9 महीने के अंदर हमने करीब 1,48,000 करोड़ का कॉर्पोरेट बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। करेंसीज में जैसे मैंने कहा करीब 39% का हमारा मार्केट शेयर है। इंटरेस्ट रेट में भी हमारा मार्केट शेयर काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव्स पहले पिछले 15 साल में हम थोड़ा पीछे रह चुके थे, आज हम आगे बढ़ रहे हैं। और इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज जहाँ पर आज फिलहाल गिफ्ट सिटी में हम एक ही एक्सचेंज कार्यरत है जो 16 जनवरी को कार्यरत हुआ था, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल आप देखेंगे तो कई जो नए एरियाज है उसमें बीएसई बहुत अच्छा कर रही है। पुराने एरियाज जो है उसमें लिस्टिंग में बीएसई का बहुत अच्छा रोल रहा है, आईपीओज में बीएसई का अच्छा रोल रहा है। तो कहीं ना कहीं बेसिकली मुझे लग रहा है कि ओवरऑल बीएसई आज जो पूरा कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। बिल्कुल, तो बीएसई पूरी तरह से कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसमें एक और चीज़ें हैं। एक तो पहले करेंसी को लेकर, क्योंकि ये सुगबगाहट ये भी है कि करेंसी को लेकर बीएसई फ्यूचर्स के बारे में क्या सोच रही है, और दूसरा 2017 के कुछ एक ऐसे आईपीओ भी हैं जिस पे आप पैसा लगाएंगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा।